इससे पहले अपन ने देखा था कॉन्फर्मेशंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में क्या आ रहा था, जैसे मैंने एक कैसे ड्रॉ किया था, अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड में एक्सियल पे बल्कि ग्रुप स्टेबल होता है या इक्वेटोरियल पे, जैसे ये एक्सियल पे है और रिंग अगर फ्लिप होती है, रिंग को मैं करता हूँ फ्लिप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये ग्रुप मुझे चाहिए नीचे, ये ग्रुप आ जाएगा ऐसे ऊपर, तो ये एक्सियल वाला बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इधर इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे इधर होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे है ग्रुप, बल्कि ग्रुप इज मोर स्टेबल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या है अपना, मोर स्टेबल है। ठीक है, क्यों मोर स्टेबल है, इसके दो रीजंस है। यहाँ पे ये 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन भी नहीं है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन्स आते हैं, तो यहाँ पे 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन है, इसलिए लेस स्टेबल है। एंड सेकेंड, यहाँ पे किस में आता है, गॉच में आता है। ठीक है, इसलिए भी ये लेस स्टेबल है। यहाँ पे ये एंटी में आता है और इधर 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सियल पे है ही नहीं, तो एक्सियल रिपल्शन भी नहीं होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल आ रहा है। तो यहाँ से अपन ने क्या कंक्लूड किया, जो भी अपना बल्कि ग्रुप है वो कहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल है, इक्वेटोरियल पे ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पे बल्कि ग्रुप क्या है, फेवरेबल। इसी का यूज़ करना है आगे के सब क्वेश्चन में। ठीक है, इतना सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि बल्कि ग्रुप किस कहाँ पे आना चाहिए, इक्वेटोरियल पे आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट, अगर मेरे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड मुझे ड्रॉ करना है, जैसे ये यहाँ पे मैं पहले साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करता हूँ, चेयर कन्फर्मेशन में ही ड्रॉ करना है। ठीक है, यही कन्फर्मेशन यूज़ होगा इसमें। जैसे भी मैं दो ग्रुप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जैसे फर्स्ट पे मैंने इधर ये ग्रुप ले लिया, कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 कर देता हूँ। ठीक है, अभी सेकंड पे एक्सियल पे ग्रुप हो सकता है या फिर इक्वेटोरियल पे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक्सियल पे। ठीक है, अभी ये सिस होगा या ट्रांस, जैसे ये ग्रुप प्लेन के ऊपर है या नीचे, प्लेन के ऊपर के डायरेक्शन में है और ये ग्रुप प्लेन के नीचे के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और 2 है, दोनों अगर एक्सियल पे आ रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, ट्रांस आ रहा है। ठीक है, एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, तो क्या होगा, ट्रांस होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दूसरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, साइक्लोहेक्सेन है, इधर मैं लेता हूँ ग्रुप, जैसे इधर का मैंने ले लिया इक्वेटोरियल पे ग्रुप, CH3 इधर है, H यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सियल पे। नेक्स्ट 2 पे मैं ग्रुप करता हूँ एक्सियल पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये है पेज के नीचे के डायरेक्शन में और ये भी है पेज के नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, ये दोनों किस में है, सिस में है, ट्रांस में, ये सिस में हो गया, इधर ये ट्रांस में है। तो नेक्स्ट अपने पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है, 1 का ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पे है, 1 2, एक ग्रुप इक्वेटोरियल एक ग्रुप एक्सियल, एक है इक्वेटोरियल एक है एक्सियल, तो इसमें क्या आ रहा है रिलेशन, सिस आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अभी 1,3 वाला कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 1 पे अगर लेता हूँ, मैं इधर लेता हूँ ये CH3 और 3 पे भी मैं लेता हूँ CH3 एक्सियल पे। ठीक है, किधर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं ग्रुप्स, ये भी पेज के ऊपर ये भी पेज के ऊपर, तो ये 1 है ये 3 है, तो दोनों अगर सेम पे आ रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिस। तो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला, 1 3 है, 1 3 दोनों अगर एक्सियल पे है तो ये क्या होगा, सिस होगा। और नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, इधर एक ग्रुप कर देता हूँ मैं इक्वेटोरियल पे CH3, ये है इधर H। ठीक है, 3 पे मैं ग्रुप कर देता हूँ एक्सियल पे, अभी ये पेज के ऊपर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसका हाइड्रोजन भी होगा जो पेज के नीचे पॉइंट करेगा, और ये वाला ग्रुप पेज के नीचे है, ये ऊपर है, तो इसमें क्या है, ये सिस है या ट्रांस, ट्रांस है। तो यहाँ पे 1 और 3 पे 1 है 3 है, एक ग्रुप एक्सियल पे एक ग्रुप इक्वेटोरियल पे, एक है एक्सियल एक है इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा है,
ट्रांस आ रहा है, ठीक है। 1,4 वाले भी ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट 1,4 वाला इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। 1,4 पे अगर है ये इधर एंड ये इधर, 1 पे ग्रुप मैं करता हूँ एक्सियल पे, इधर ये CH3, और इधर भी मैं कर देता हूँ एक्सियल पे। सिस होगा या ट्रांस? ऊपर है, ये ऊपर है, ये पेज के नीचे है, तो क्या आएगा? ट्रांस आ जाएगा, ठीक है। तो 1,4 और ये सेम है, एक्सियल एक्सियल, तो क्या आ रहा है? ट्रांस आ रहा है। इसको डायरेक्टली भी गेस किया जा सकता है। कैसे गेस करना है बताता हूँ, और एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो, डायरेक्टली देख के भी कर सकते हो, या फिर इसका भी और एक एग्जांपल देता हूँ। इसका नेक्स्ट एग्जांपल इधर ड्रॉ करता हूँ। अगर मेरे पास ये इधर मैंने लिया CH3 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ये पेज के ऊपर, ये भी पेज के ऊपर ही है, तो 1,4 है और ये एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। किस में आ रहे हैं ग्रुप्स? सिस में। यहाँ पे आ जाएगा सिस, ठीक है। तो यहाँ पे सब में तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर ग्रुप कब कब सिस आ रहा है, कब कब ट्रांस आ रहा है, देखो। जैसे ये देखो, ऑड 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 क्या होते हैं? सेम होते हैं। और ए ये भी सेम, ये भी सेम, तब क्या आ रहा है? सिस आ रहा है, ठीक है। दोनों अगर सेम है अपने पास, ये भी ऑड ये भी ऑड, मतलब ये भी सेम, ये भी ऑड, मतलब ये ऑड नंबर को सेम एज्यूम करना है, ठीक है। ऑड ऑड मतलब सेम, एक्सियल एक्सियल मतलब भी सेम, तो सेम सेम क्या हो जाएगा? सेम साइड आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आ गया सेम इंटू सेम, क्या आ रहा है? दोनों अगर सेम है तो सेम सेम मतलब सिस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये ऑब्जर्व करो, जैसे एक डिफरेंट है और एक सेम है, 1 2, एक डिफरेंट एक सेम, तो क्या आ जाएगा? या फिर एक अपोजिट एक सेम अगर है तो क्या आएगा? अपोजिट आएगा, ठीक है। एक सेम है एक अपोजिट है, एक अगर सेम हो और दूसरा क्या है? अपोजिट, तो क्या आ जाएगा? अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अभी देखो, नेक्स्ट अभी देखते हैं 1 3, एक सेम और दूसरा क्या है? अपोजिट, तो क्या आ गया? ट्रांस आ गया, अपोजिट साइड में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पहला वाला ऐसे सेम अपोजिट, यहाँ पे ये सेम आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखना है सेम, मतलब ये और ये सेम होगा, ठीक है। ये सेम है, ऑड ऑड, ये अपोजिट है, तो क्या आ रहा है? ट्रांस आ रहा है, यहाँ पे ट्रांस आ रहा है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, जैसे अभी 1,4 में देखो, यहाँ पे क्या है? एक ऑड है एक इवन, अपोजिट और सेम, क्या आएगा? अपोजिट आ जाएगा। यहाँ पे चाहे अपोजिट हो, एक अपोजिट और दूसरा अगर सेम है तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट, या फिर इसको क्या, अपोजिट को ही क्या कह सकते हो? ट्रांस भी कह सकते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? और दोनों अगर अपोजिट है, जैसे यहाँ पे देखो, ये भी अपोजिट और ये भी अपोजिट, ऑड इवन, अपोजिट का अपोजिट भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? या फिर ऐसे 1 -1 से भी कर सकते हो, अपोजिट का अपोजिट भी क्या होता है? अपोजिट का अपोजिट सेम होता है, ठीक है। एक बार अपोजिट करो फिर और एक बार अपोजिट करो तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेम, तो इसको ऐसे समझो, 1 × 1 1, 1 × -1 -1, -1 × 1 -1 एंड -1 × -1 1, ठीक है, +1 आ जाएगा। किसी भी वे में सोच सकते हो, -1 × -1 गिव्स +1, मतलब सेम या सिस, +1 × +1 सिस, सेम सेम सिस, सेम अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट या ट्रांस हो जाएगा। अपोजिट सेम भी ट्रांस होगा, अपोजिट का अपोजिट सिस हो जाएगा। कहीं पे भी फाइंड कर सकते हो। एक्सियल बॉन्ड तो बहुत इजीली दिख जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? एक्सियल बॉन्ड देखना है, जैसे इक्वेटोरियल, जैसे
कहीं पे भी ऐसे अलग अलग वे में भी ड्रॉ किया जा सकता है। ये सब 6 के 6 केसेस क्लियर है। सिस कैसे ड्रॉ हुआ है, ट्रांस कैसे ड्रॉ हुआ है, ये 6 केसेस अगर क्लियर है, बाकी सब तुम फिर इजीली इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। या फिर इससे भी तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड से। बस तुम्हें फाइंड करना है सिस है या ट्रांस है, ठीक है। ज़्यादा बेटर ये है कि डायरेक्टली देखो मॉलिक्यूल में, जैसे ये क्लियरली दिखेगा पेज के नीचे के डायरेक्शन में, ये भी पेज के नीचे के डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली इसको सिस करो, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे क्लियर नहीं है तब इस मेथड का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों वेज है, इतना नोट करो, फिर इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत इजीली ऐसे कर सकते हो, 1-3 के बॉन्ड इजीली देखो, ये अगर मेरा एक्सियल है, एक्सियल है, एक्सियल है, 1 और 3 के एक्सियल सब क्या आ रहे हैं, सेम साइड में, जैसे फर्स्ट से लेके थर्ड तक या फर्स्ट से लेके 5 तक, ठीक है। 1-5 हो या 1-3 हो, एक्सियल एक्सियल बॉन्ड सिस में ही आएंगे, ठीक है। वैसे जैसे प्लेन के ऊपर है तो इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होंगे, प्लेन के नीचे आएगा ये, ठीक है। इसका बॉन्ड क्या होगा, ऐसे प्लेन के नीचे, और इसका बॉन्ड भी क्या होगा, ऐसे प्लेन के नीचे आएगा। तो इक्वेटोरियल के भी बॉन्ड क्या होंगे, सिस में ही होंगे। 1 और 3 हो या 1 और 5 हो, इक्वेटोरियल के बॉन्ड भी किस में आएंगे, सिस में, ठीक है। तो इसे डायरेक्टली देख सकते हो। 1-3 का तो बहुत इजी है। 1-2 का देखो, 1-2 हो या 1-4 हो, जैसे 1-2 या 1-4 में 1 का एक्सियल 2 का एक्सियल अपोजिट है, 1-2 एक्सियल एक्सियल क्या आ रहे हैं, अपोजिट। या 1 हो एंड 4 हो, एक्सियल क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। 1-2 हो या फिर 1-4 हो, एक्सियल एक्सियल क्या आ रहे हैं, अपोजिट, ठीक है। सिमिलरली इक्वेटोरियल भी क्या आएगा, जैसे इसका इक्वेटोरियल है इधर और इसका इक्वेटोरियल है, कहाँ पे आएगा, अपोजिट ही आएगा। 1-2 और 1-4 का इक्वेटोरियल किस में आएगा, अपोजिट में आएगा, 1-2 हो या फिर 1-4 हो, ठीक है। तो इस वे में तुम क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। 1-3 का तो क्लियरली दिखता ही है, एक्सियल वाला बॉन्ड तो एकदम क्लियर दिखता है, तो बस इक्वेटोरियल पे है या एक्सियल पे इतना ही देखना है, ठीक है। और 1-2 के लिए, 1-4 के लिए जो लॉजिक है वही 1-2 के लिए है, ठीक है। तो इस वे में डायरेक्टली भी कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या क्या होगा बताओ, सिस या ट्रांस बताना है सब में। फर्स्ट वाला सिस होगा। देखो ये भी पेज के नीचे है, यहाँ पे हाइड्रोजन पेज के ऊपर है, इधर भी हाइड्रोजन क्या है, पेज के ऊपर। तो 2 हाइड्रोजन ऐसे सिस में है, तो ये दोनों ग्रुप क्या रहेंगे, सिस में, तो ये आ जाएगा सिस। ये भी पेज के नीचे, ये भी पेज के नीचे ही है। नेक्स्ट, इसमें सेकेंड वाला ट्रांस है। यहाँ पे भी देखो एकदम क्लियरली दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन मैं ड्रॉ करूँ, इधर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर ड्रॉ करूँ तो फिर क्लियर है। ये पेज के ऊपर, बी आर क्या है, बिलो द पेज, बिलो है। ये पेज के नीचे बिलो है, तो ये क्या है, अबव द पेज। तो ये क्या होंगे एक दूसरे के, ये ऐसे पेज के नीचे, ये पेज के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1-2 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, अपोजिट सेम, तो क्या आ जाएगा, अपोजिट, ट्रांस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वाला, ये तो क्लियरली दिख रहा है पेज के ऊपर, ये एच इधर होगा, इसका एच इधर होगा, और ये पेज के, ये भी पेज के ऊपर, ये भी पेज के ऊपर ही है, ठीक है। या फिर 1-4 अपोजिट, और ये इक्वेटोरियल पे है, ये एक्सियल पे है, ठीक है। एक इक्वेटोरियल, ये भी अपोजिट, तो क्या आ जाएगा, सिस आ जाएगा, ठीक है। अबव द पेज, ये भी क्या है, अबव द पेज। फोर्थ वाला ट्रांस है, ये क्या है, पेज के नीचे, बिलो है,
और ये क्या है, पेज के ऊपर, अबव, तो क्या आ जाएगा, ट्रांस। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1/4 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, अपोजिट सेम, अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्या है, यहाँ पे जैसे एच ऊपर है, ये भी एच ऊपर है, ये दोनों क्या रहेंगे, पेज के नीचे, बिलो बिलो, ये क्या आ जाएगा, सिस। या फिर 1/3 सेम, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल सेम, तो सिस आ जाएगा। सिक्स्थ, सिस है या ट्रांस है, एच ऐसे नीचे है, ये ऊपर है, पेज के ऊपर, एच नीचे, तो ये भी क्या होगा, अबव द पेज, अबव द पेज। या फिर 1/2 एक्सियल इक्वेटोरियल, अपोजिट अपोजिट, क्या आ जाएगा, सिस। दोनों क्या है, अबव है। किसी भी वे में करो, क्लियर है। विजुअलाइज करके भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। विजुअलाइज करके अगर करते हो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, सेम अभी ये मैंने एक एक कॉन्फॉर्मर ड्रॉ किया है, इसका एक फॉर्म ड्रॉ किया है। रिंग फ्लिप अगर होती है तो सिस का ट्रांस होगा क्या, रिंग अगर फ्लिप होगी तो सिस का ट्रांस या ट्रांस का सिस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। रिंग फ्लिप होने के बाद जो सिस है वो सिस ही रहेगा, ठीक है। एक्सियल कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल कन्वर्ट हो जाएगा एक्सियल में, लेकिन जो सिस है वो सिस ही रहेगा और जो ट्रांस है वो ट्रांस ही रहेगा, ठीक है। कॉन्फर्मेशन चेंज हो सकता है लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। सिस ट्रांस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, एक बॉन्ड के अराउंड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, मतलब सेम साइड में है प्लेन के या अपोजिट साइड में, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर।